हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे सॉलिड मैकेनिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि अक्सर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। स्टूडेंट का उसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे हम इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट, उसमें कभी कभी स्टूडेंट का डाउट मतलब जो मेरे से डाउट पूछा गया है, सबसे पहले उसका जिक्र करता हूँ मैं आपके साथ। जैसे हमारे पास ई, जी एंड के एंड म्यू 4 इलास्टिक कॉन्स्टेंट है। इसमें से कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है? सबसे छोटे का तो पता चल जाएगा कि म्यू है, लेकिन जब सबसे बड़े की बात आएगी तो हम थोड़े इन दो ऑप्शंस में पजल हो जाएंगे, मतलब इनमें से कौन सा बड़ा है, ई और के में। तो इस सभी का जिक्र मैं आज आपके साथ करूंगा। इसमें केवल 5% स्टूडेंट ये जानते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मतलब 5% स्टूडेंट ही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर पूछ लिया कि इसका असेंडिंग ऑर्डर बताओ, कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा, और डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ, तो इसमें से 5% लोग ही कर पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान देना है, वो सारी चीज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वैसे हालांकि ये लेक्चर मैंने प्रीवियस उसमें सोम की सीरीज में भी डाल रखा है, अगर आपने देखा है। अगर देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो आज देखिएगा। और हाँ, एक बात और है, अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह के लेक्चर आपसे मिस ना हो पाए, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज हम जिक्र करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट बड़ा है, कौन सा। जो मैं आज बताऊंगा आपको दिखेंगे 4 इलास्टिक कांस्टेंट, लेकिन वहां से 6-7 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आने की संभावना ज्यादा है। आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। अब जैसे आप सभी को पता है कि रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट क्या है, हमें पता है इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ये भी आपको पता है। मैं प्रूव नहीं करूंगा, अगर प्रूव कर रहा हूँ मतलब करने लग जाऊंगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बस ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, 3k 1 माइनस 2 म्यू होगा ये 2। ओके, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। हो सकता है एग्जाम में यही पूछ ले कि रिलेशन बताओ जी, ई एंड म्यू के बीच। मोड जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और म्यू पॉइजन्स रेशियो। इस तरह से पूछ सकते हैं कि बताओ तीनों में रिलेशन क्या है। तो आपका आंसर ये होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बताओ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो में क्या रिलेशन है, तो आपका आंसर ये होगा। तो आपने मतलब जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उस तरह से आपने आंसर देना है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे जो कि हर कोई, लेकिन ये तो हर कोई कर सकता है, ये तो सभी को याद होगा। मैं वहां पे ज्यादा फोकस करूंगा जिसमें मतलब स्टूडेंट 5% स्टूडेंट ही सॉल्व कर सकते हैं उसको। अगर वो आपको पहले से आता है तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आज सीखिएगा जरा। मैं सारी चीज आपके सामने प्रूव करके दिखाऊंगा, वो सारी चीज आप बताएंगे। फिर आप बता रहे कि अगर प्रूव प्रूव करने की बात तो ये भी तो प्रूव कर सकते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं, अगर मैं इसको प्रूव करूंगा तो मतलब ये तो हम अभी भी कर देंगे, लेकिन इसमें बात क्या है कि अगर प्रूव करने लग जाएंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और जो चीज मैं प्रूव करूंगा वहां से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं प्रूव कर रहा हूँ। उसके पीछे का कारण वही है। देखो ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ये है बल्क मॉडुलस। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, और एक आपने और भी रिलेशन पढ़ा होगा, ई इक्वल टू 9kg बाई 3k प्लस म्यू, ये पढ़ा 3k प्लस जी, सॉरी 3k प्लस जी। आप बताएंगे सर ये कहां से आ गया, कहां से आया? अगर माना रिलेशन इस तरह से मतलब ऑप्शन में पेपर में इस तरह से आ गया तो आप कैसे करोगे? आपने कुछ नहीं करना, आप खुद बताइएगा इसमें कौन कौन से ऐसे मतलब पैरामीटर है, मतलब हमारे बीच में क्या है कि इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से है। तो आप बताएंगे ई है, के है, जी है। अब कौन सा मिसिंग है? आप बताएंगे म्यू। तो इसने कुछ नहीं किया, यहाँ से किसी एक इक्वेशन से म्यू की वैल्यू निकाल दी, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी। अगर मैं पहली इक्वेशन से निकालू म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी आई पहली इक्वेशन से? ई बाई 2g माइनस 1। इस तरह से ये पुट करनी है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। इस कैसे किया मैंने? मैंने ऊपर से म्यू को मतलब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, म्यू की वैल्यू निकाल दी। म्यू की वैल्यू क्या है? ई बाई 2g माइनस 1, ये मैंने इसमें पुट कर दी, ये वाला आंसर आएगा। हो सकता है ऑप्शन में ये भी हो। ऑप्शन में ये तब होगा जब रिलेशन आपके पास पूछेगा कि बताओ बल्क मॉडुलस, मॉडुलस रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी में रिलेशन बताएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है। और एक और तरह से आ सकता है, देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, लेकिन ये 3 क्वेश्चन ऐसे कि हर कोई सॉल्व करेगा। 3 क्वेश्चन हर कोई करेगा ये सॉल्व। अब देख, चौथा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अगर हमें पता है कि ये भी यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी वैल्यू है,
ये भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब जब मैं दोनों वैल्यू को इक्वल करूंगा, दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल करूंगा, 3k 1 माइनस 2 म्यू, दोनों को मैं इक्वल करूं तो आप खुद बताइएगा, आप खुद बताओ, दोनों इक्वल है ना ई की वैल्यू, तो दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है 2g प्लस 2g म्यू इक्वल टू 3k माइनस 6k म्यू, ये आ गया सॉल्व करके। अब आप खुद सोचिएगा जरा, आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये देखिएगा कि इसमें ऐसा पैरामीटर कौन सा है जो दोनों जगह आ रहे हैं, यहाँ पे म्यू यहाँ भी, तो ऐसे करते म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे रिलेशन आएगा हमारे पास। म्यू की वैल्यू कैसे निकालिए, आप इसको चाहिए इधर ले, इसको इधर, कोई बात नहीं, तो आप 6k म्यू मैंने इस साइड ले लिया प्लस 2g म्यू इक्वल टू 3k, और इसको इधर लिया है माइनस 2g। अब इसको सॉल्व करेंगे, म्यू तो कॉमन आएगा, यहाँ से म्यू कॉमन आएगा, 6k आएगा प्लस द 2g इक्वल टू 3k 2g, तो ये आएगा आपका 3k माइनस 2g बाई 6k प्लस 2g, ये आ गया रिलेशन। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे, बताओ पॉइजन रेशियो, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस और रिजिडिटी के बाद बीच रिलेशन बताओ, तो क्या होगा, ये ऑप्शन है। तो यानी कि सोचेगा जरा, यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए जो कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने एक क्वेश्चन की एक पैरामीटर की वैल्यू निकाली, दूसरे पैरामीटर में डाल दी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हर कोई कर सकता है, ये हर कोई कर लेगा। हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा नया हो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ये आईएएस में पूछा गया है 2 मार्क्स का, तो आपको ध्यान रखना है, ये इस बार पूछा जा सकता है कि बताओ कि रिलेशन बिटवीन पॉइजन रेशियो बल्क मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास मेन टॉपिक है जिसमें कि अक्सर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, उससे पहले एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो हमारे पास वैल्यू होती है, देखो हम बोलते हैं कि म्यू की जो वैल्यू लाई करती है ये इस तरह से 0.5, एक रेंज ये है और एक रेंज ये है 0.5। अब ये दो रेंज है आपके पास, तो इसमें भी देखो यहाँ से मतलब जो डाउट स्टार्ट होने, मतलब स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट के कि मतलब इसमें से अगर एग्जाम में आ गया कौन सा ऑप्शन क्लिक करो, जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये रेंज है हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल की, जो कि हम एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो भी हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ये रेंज, तब ये ऑप्शन आपने तब लगाना है। आप बताइए फिर ये क्या है, ये भी तो है कुछ, देखो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, बस आपने समझना है ये चीज क्या है। सबसे पहला कुछ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको कभी पूछ ले कि म्यू की प्रैक्टिकल रेंज बताओ कितनी होती है, तो ये ऊपर वाली आएगी प्रैक्टिकल, एक तो आएगा प्रैक्टिकल, ये ऊपर वाला आएगा कौन सा, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल रेंज, या ऐसे आ सकता है कि ऐसे मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए म्यू की रेंज क्या है, तो आपने यही ऑप्शन लगाना है। अगर आएगा आपको रियल रेंज बताएगा, रियल वैल्यू कितनी है, रियल रेंज है तो कितनी आएगी, ये वाला ऑप्शन आएगा। अगर प्रैक्टिकल रेंज पूछेगा तब ये ऑप्शन आएगा, रियल रेंज पूछेगा तब ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर देते कि हाँ इसमें से कौन सा ऑप्शन हम वहां पे मार्क करें, तो ये आपको ध्यान देना है। तो अगर ये प्रैक्टिकल वैल्यू आई, प्रैक्टिकल रेंज आई, रियल रेंज आई, ये लगाना है। यह आएगा इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए कि जो म्यू की रेंज है वो कितनी होती है, वो 0 से 0.5 के बीच होती है, आपको ध्यान देना है। 0 से 0.5 जो हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब बताएंगे आप, जब ये है फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर अब इसके बारे में आपके साथ जिक्र करता हूँ। देखो जो ये वाली वैल्यू है, ये भी म्यू की रेंज है -1 से, ऐसे तो म्यू की वैल्यू -1 माइनस में नहीं होती, जो हमारे पास जो मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, वो जिसको हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसमें म्यू की माइनस में रेंज नहीं आती। जैसे मैं म्यू की वैल्यू बोलता हूँ फॉर्म के लिए, बोलता हूँ फॉर्म जो कि कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज नहीं होता, फॉर्म कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज नहीं होता, इसकी वैल्यू होती है -0.7। लेकिन जो माइनस में आया उसको हम कंस्ट्रक्शन एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस यूज नहीं करते। तब आप बताएंगे फिर ये रेंज क्या है, ये रेंज अगर क्वेश्चन कभी पेपर में ऐसे आया, ये आइडियल रेंज है आपकी, आइडियल रेंज, जो कि इलास्टिक मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, माइनस में क्योंकि है ही नहीं। अब दूसरा, अगर इस तरह से, अब इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू। अब आपका पेपर में आ गया, माना कि बताओ कि इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए किस, अगर आपका ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ऐसे आया कि बताओ
म्यू की जो आइडियल रेंज है वो कितनी होती है, तो आपने ऑप्शन लगाना है दूसरा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आइडियल रेंज पूछे तो ऑप्शन दूसरा लगाना है। अगर पूछेगा थ्योरेटिकल वैल्यू बताओ, थ्योरेटिकल रेंज कितनी होती है, तो भी आपने कौन सा लगाना है, नीचे वाला। अगर प्रैक्टिकल वैल्यू रेंज पूछेगा और मतलब रियल रेंज पूछेगा तो ऊपर वाला। अगर इसी को क्या इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए भी यही रेंज है जो हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, ऊपर वाली रेंज। ये बात आपको ध्यान देना है, बस इस पे ध्यान रखना। जो थ्योरेटिकल है और जो क्या है आइडियल रेंज है, जो हो नहीं सकती इस तरह माइनस में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जो म्यू की जो वैल्यू होती है वो 0 से 0.5 तक वेरी करती है। अगर जीरो की बात करें, जीरो किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है जीरो होती है आपके पास कॉर्क की, कॉर्क के लिए, ठीक है। अब जो 0.5 होती है वो होती है रबर के लिए, RUBBER रबर। ये बात आपको ध्यान देनी। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये बात बता रहा हूँ मैं, इसकी ये वैल्यू आई कहाँ से है, जो हम अक्सर रखते हैं कि यही रेंज रहती है। ये तो मैंने वो बता दिया कि जिसमें जो डाउट है एक अक्सर रहता है, बस आपने उसी तरह से, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से ऑप्शन को मार्क करना है। देखो, हमने अभी तक एक ही क्वेश्चन पढ़ा था, ये कहाँ से आया, ये सारी चीज बता रहा हूँ मैं। हम पढ़ते थे E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, एक ये पढ़ी इक्वेशन है, और E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, सॉरी, ये हो गया। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, अब आप बताएंगे ये प्रूव क्यों कर रहे हैं, जब पता है कि मतलब जब हमें पता चल गया ये प्रूव क्यों कर रहे हैं। वहां से एक दो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं इसके अंदर से जो पूछे जा सकते हैं। आप सोचेंगे कि ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे। देखो, हमें पता है कि जो ई की वैल्यू है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, इसकी रेंज ये होती है, कभी जीरो जीरो से बड़ी ही होगी इसकी, आप बताएंगे बिल्कुल होगी। तो ये ऊपर वाली, तो अगर मैं पहली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन से देखूं, फर्स्ट इक्वेशन आप बताएंगे जब ई की वैल्यू बड़ी है जीरो से, होगी भी, जो मटेरियल हम यूज करते, तो खुद बताओ, जो 2G 1 प्लस क्या है म्यू है, ये भी तो बड़ी होगी, बिल्कुल होगी। देखो जरा, 2G ये इस तरह से आ गई, ये भी इस तरह से होगी। अब देखो, जब ये है तो आपको पता है कि 2G तो क्या होता है, जीरो से बड़ा, मतलब ये तो बड़ा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब 2 तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये सारी चीज जीरो किसको होना पड़ेगा, तब आप बताएंगे कि इसको ही होना पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि म्यू जो हमेशा क्या हो, -1 से, तो आ गई रेंज, देखो पहली रेंज। इस तरह देखो क्या है म्यू, खुद भी हमने जब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है तो वैल्यू क्या आ गई, बड़ी, ठीक है। ये बात ध्यान देना। तो ये आ गई किससे, -1 से बड़ी। तो देखो जरा, -1 से बड़ी, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान देना है, इसके बाद अगर मैं इक्वेशन 2 से को देखूं, इक्वेशन 2 को सॉल्व करूं, तो इक्वेशन 2 को जब मैं सॉल्व करूंगा, आपको पता है कि ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू तो ये, सॉरी, ये आएगा, बड़ी है जीरो से, ऑब्वियस बात है ये हमेशा बड़ी होगी। तो यानी कि इस केस में भी आप बताएंगे, तो जो ये वाली, ये तो ई की वैल्यू है, तो ई इक्वल टू जीरो आएगा, जीरो के केस में क्या होगा, ये भी बड़ा होगा, 3K 1 माइनस 2 म्यू, आप बताएंगे। और 3K तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, के की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 3 तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, आप बताएंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जीरो किसको होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा। तो यानी कि जीरो ये आ गया इतना, 1 माइनस 2 म्यू, बिल्कुल बात सही है। अब मैंने क्या किया, म्यू को उधर ले लिया, ले जा लिया, तो कितना आएगा ये इस तरह से 1, म्यू कितना आएगा आपका, ये बट्टे में चलेगा 0.5। तो खुद सोचो जरा, जो मैंने आपके सामने लिखा है कि म्यू की वैल्यू -1 से बड़ी होती है, -1 से बड़ी होती है, -1 से बड़ा जीरो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन के लिए हम ये ऊपर वाला यूज करते हैं। तो जो चीज है, जो रेंज ये वाली, ये रेंज देखो, ये हमने आपके सामने प्रूव कर दिया है, जो कि अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं, याद करते हैं। हर चीज का क्यों का जवाब है, हर चीज जो निकलती है, जो ये वैल्यू आई कहाँ से आई, सामने से आई, इससे, यही इक्वेशन इनका यूज कर रहा हूँ मैं बार बार। तो आपको एक बात अब ध्यान देनी है कि म्यू की, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो मैक्सिमम वैल्यू की 0.5, और मिनिमम वैल्यू की जीरो, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। अब देखो जरा, अब मैं ये बताऊंगा कौन सा ई जी के में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, वो बताऊंगा मैं, बस आपको ये बात ध्यान देनी है। अक्सर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि सोम में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमारे पास ए की वैल्यू होती है कभी दी हुई 200 गीगा पास्कल, और के की वैल्यू दी होती है 180 गीगा पास्कल के हिसाब से। तो हम अपना आइडिया लगा लेते हैं कि ये बड़ा होता है,
किससे, के से, बल्क मॉडुलस। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन, अब किस कंडीशन में बड़ा होता है वो सारा चीज मैं यहाँ पे आपके साथ जिक्र करूंगा। और फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह के लेक्चर आपसे मिस ना हो, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब देखो, अब डिस्कस करते हैं, अभी तक हमने क्या किया है। इक्वेशन 1 से देखोगे म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, आप बताएंगे जीरो। जीरो जो मैंने अभी तक प्रूव भी किया था कि मतलब -1 से बड़ी होगी, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन प्लास्टिक के मटेरियल के, ये ऊपर वाले, ठीक है। अब देखो म्यू की वैल्यू मिनिमम जीरो है, अब मैं कौन सी इक्वेशन लूँ, मैं इक्वेशन 1 से देखूंगा जरा, ये इक्वल टू क्या होगा, 2g 1 प्लस म्यू। आप बताएंगे बिल्कुल है ये इक्वेशन, म्यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर दो। जब म्यू की वैल्यू आप जीरो पुट कर दो तो म्यू की वैल्यू जीरो पुट कर दो, इक्वल टू 2g। यहाँ से क्या पता चला आपको, यहाँ से ये पता चला है आपको कि जो ई है हमारे पास, ये ट्वाइस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, ट्वाइस है, दो गुना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका मतलब यहाँ से एक बात तो साफ पता चल गई हमें कि ई बड़ा होगा किससे, ई बड़ा होगा किससे, जी से, दो गुना। अब अगर म्यू की मैं मैक्सिमम वैल्यू लूँ, म्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे म्यू की मैक्सिमम वैल्यू 0.5, तो 0.5 यहाँ ऊपर पुट कर दे, इसी इक्वेशन में 0.5 पुट कर दे, तो ये इक्वल टू कितना आएगा 1.5 यानी 3g, यानी थ्राइस। अब आपने जब एक बार मिनिमम वैल्यू डाली तब 2g आएगा, मैक्सिमम डाली तब भी बड़ा ही आ रहा है, या थ्राइस आ रहा, तीन गुना आ रहा, किसके, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ से साफ साफ एक बात ये पता चलती है कि हमारे पास ई है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से बड़ा होगा, ये बात आपको ध्यान देनी। अब क्वेश्चन कैसे, आप बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको एकदम से बताएंगे कि बताओ कि यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में कौन सा पैरामीटर बड़ा है। ऑप्शन देंगे कि ई इक्वल टू 2g, इसके बराबर है ई इक्वल टू 3g। ऑप्शन बताओ कैसे देंगे, ई इक्वल टू 2g, ई इक्वल टू, बी ऑप्शन देंगे आप, ई इक्वल टू, ई बड़ा है जी से, और सी देंगे ई इक्वल टू 3g, डी होता है इसमें से कोई नहीं, ई इक्वल टू जी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आप बताएं कि इस तरह से ई इक्वल टू जी हो सकता है। अब या ए, ये आएगा कि डी में आएगा ए एंड सी बोथ, ए एंड सी बोथ, तो ए एंड सी बोथ है, देखो आपके सामने है। अगर म्यू की वैल्यू, ये डिपेंड करेगा म्यू कितना है, जीरो लिया तो ये आ गया, म्यू इक्वल टू 0.5 ले तो ये, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते, क्वेश्चन तो कैसे पूछे जा सकते, बस आपने उस चीज के लिए तैयार रहना है। तो इससे यहाँ से क्या पता चला है, तो आप बताएंगे यहाँ से हमें ये पता चला है कि ई बड़ा है किससे, जी से, ट्वाइस से और 3 टाइम से। अब इस इक्वेशन से तो हमें मिल गया डेटा, इस इक्वेशन ने हमें क्या मदद की है, इस इक्वेशन ने हमें ये मदद की है कि हमारे पास जो ई है बड़ा होगा, जी से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी इक्वेशन से बात करता हूँ, दूसरी इक्वेशन क्या है, इसका तो कोई काम नहीं। अब ई इक्वल टू हमारे पास है 3k 1 माइनस 2 म्यू, इस तरह से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ मैं सबसे पहले। अब यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालूं, अगर मैं के की वैल्यू निकालूं, या सबसे पहले म्यू की वैल्यू, म्यू मिनिमम रखता हूँ यहाँ पे कितने, जीरो। अब आप म्यू जीरो रखो, जब आप म्यू जीरो रखोगे तो इस केस में क्या आएगा, आप बताएंगे ई इक्वल टू 3k। यहाँ से पता चल गया कि जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 3 गुना है किसका, बल्क मॉडुलस, यानी बड़ी है, किस केस में, जब म्यू हमने मिनिमम रखा, जीरो जीरो रखा। अब मैं अगर म्यू इक्वल टू में इतना रखूं, म्यू मैक्स रखूं, मैक्स मतलब कितना 0.5, तो कितना आएगा 0.5 रखो तो ये तो जीरो आएगा, ये तो मैथमेटिकल एरर आ गई, ई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए जीरो नहीं हो सकती। अगर ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आप खुद सोचिएगा जरा, अगर ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसके उसमें हमने पढ़ा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई जीरो हो गया उसके इसमें एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, मतलब स्ट्रेंथ कितनी आएगी, जीरो, इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, जो कि होना नहीं चाहिए इतना। ऐसा तो ऐसे मटेरियल तो हम डिजाइन ही नहीं करेंगे, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। यानी कि देखो इसको मैथमेटिक एरर को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे के इक्वल टू में करूंगा ई बाई 3 1 माइनस 2 म्यू, आप बताएंगे बिल्कुल। अब रख दो जरा इसमें वैल्यू, अब पहले हमने वैल्यू रख दी थी कितनी, सबसे पहले तो हमने जीरो रखा तो ये आया, अब 0.5 रखो यहाँ पे वैल्यू, तो आप अगर 0.5 रखोगे यहाँ पे तो के टेंडेंस टू कितना आएगा, इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगा, के देखो खुद ही इन्फिनिटी। अब के इन्फिनिटी कब आए, देखो हमें 0.5 रखा मैंने यहाँ पे, आ गया इन्फिनिटी। तो किस कंडीशन में आई इन्फिनिटी, जो मैंने 0.5 रखा। अब बताता हूँ मैं, अब हम बताऊँ कहाँ पे मतलब थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। साफ साफ ई और जी में तो पता चल गया कि ई बड़ा है,
लेकिन हम कंफ्यूज हो चुके हैं अब इसमें के और ई में कौन सा बड़ा है ना। ई में भी एक बात नहीं, एक टाइम पे तो ऐसे आ गया कि देखो एक एक जब हमने म्यू मिनिमम रखा तो उसके इसमें क्या है इक्वल टू 3 के, आप बता सकते ई बड़ा है, फिर भी आप ये बताएंगे ई बड़ा है, लेकिन वो मिथ आपका दूर करने के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ देखो। और के लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी है तो कौन सा बड़ा है, तो देख रेंज देखते हैं हमारे पास, जो हमारे पास रेंज गई है, अगर हम रेंज देखें के की रेंज देखें, अगर मैं के की वैल्यू निकालें कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ई बटे 3 आएगा। तो के की रेंज जो आएगी तो हो सकता है के की रेंज हमारे पास जो आएगी ई बाई 3, ठीक है। ई बाई 3 हो सकता है कि के के बराबर, मतलब कि किसके बराबर हो सकता है, के के बराबर हो सकता है, ई बाई 3 हो सकता है के के बराबर होगा, और किसके बराबर, टेंड्स टू इन्फिनिटी, के ये वाला। अब देखो जरा, ई बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू के एंड इन्फिनिटी। अब आपको ये बात सब चीज ध्यान देनी है यहाँ पे। अब आप बताएंगे, मेरे आपसे एक क्वेश्चन है कि ये वैल्यू कब आई थी, जब म्यू इक्वल टू कितना था, 0 था, म्यू मिनिमम रखा था मैंने, ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये कब आई, ये तो तब आई थी ये वाली वैल्यू, और ये कब आई थी ये वाली वैल्यू, इन्फिनिटी कब आई थी, जब आपने म्यू मैक्स रखा था कितना, 0.5, ठीक है, ये सॉरी 0.5। अब मेरा सिंपल सा एक मतलब सिंपल क्वेश्चन है आपसे कि कोई वैल्यू 1/3 से, मतलब के की सॉरी ई की वैल्यू अगर एक सॉरी के की वैल्यू एक E/3 से इन्फिनिटी चली गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बताएंगे अगर कोई चीज 1/3 से इन्फिनिटी चलेगी 1/3 से, सिंपल सा मैथ्स का वो है, जो कि डाउट रहता है स्टूडेंट का ये भी, कि मतलब कि अगर कोई चीज 1/3 से इन्फिनिटी गई होगी, तो आप खुद बताओ कहीं ना कहीं वो वन भी तो हुई होगी, तो आप बताएंगे बिल्कुल 1/3 से कोई चीज इन्फिनिटी चली गई वन भी तो हुई होगी, तो बिल्कुल सही बात। ऐसे ऐसा ही मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखो ई की के की वैल्यू E/3 से लेकर इन्फिनिटी चली गई, तो कहीं ना कहीं के मतलब ई की वैल्यू सॉरी के की वैल्यू ई के बराबर भी हुई होगी ना। हाँ बिल्कुल, के इक्वल टू ई, के इक्वल टू ई, कब E/3 से इन्फिनिटी भागी कोई वैल्यू, तो कहीं ना कहीं बीच में वो कितनी हो गई होगी, कहीं ना कहीं बीच में के ई के बराबर हुआ होगा, ये बिल्कुल आप बताएंगे बिल्कुल हुआ होगा। अब वो कब हुआ होगा, जब हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी थी, 1/3। आप बोलेंगे ये आपको कैसे पता चला, मैं बताऊंगा ये मुझे ऐसे पता चला, ये वैल्यू म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, जब आप यहाँ पे पुट करोगे देखो 1/3, अगर आप सोल्व करो तो 2/3 आएगी, 2/3 आएगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ई के बराबर आएगा अप्रोक्स इसके बराबर, तो किस पे वैल्यू पे आएगी, जब म्यू 0.33 के बराबर होगा, 0.33 के बराबर होगा, तो उस केस में हमारे पास ई इक्वल टू के, ई इक्वल टू के। अब मैं आपके साथ यहाँ पे जो मेन रेंज थी कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, अब ई होगा हमारे पास बड़ा होगा, के से बड़ा होगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज और बताइए कि जो हमने म्यू की वैल्यू पढ़ी थी, म्यू की वैल्यू 0 किसके लिए थी, कॉर्क के लिए, क्या कॉर्क। अब म्यू की वैल्यू मैक्स जो हमने बताया था 0.5 किसके लिए होती है, रबर के लिए, रबर। अब इसके बाद है म्यू की वैल्यू जो हमारे पास मेटल के लिए होती है, मेटल, मेटल के लिए होती है, मतलब होमोजीनियस मेटल की जो म्यू की वैल्यू जाती है वो 0.25 से लेकर 0.33 के बीच जाती है, ये वाली वैल्यू है किसकी, म्यू की, होमोजीनियस मेटेरियल। तो होमोजीनियस की रेंज है ये, तो हम मेटल के लिए यही लेते हैं क्या, 100 में। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास मेटल है वो नियरली क्या है, होमोजीनियस मेटल। होमोजीनियस मेटल क्या होता है, होमोजीनियस मेटल आर दोस मेटल विच शोस सेम प्रॉपर्टी एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब सेम प्रॉपर्टी शो करता है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मेटल है, ठीक है, गिवन डायरेक्शन में। तो ये हो गया होमोजेनियस मेटल, इसका मतलब क्या होता है, मेटल क्या नियर अबाउट होमोजेनियस मानते हैं हम। अब रेंज देखते हैं, अब रेंज देखना है इनकी ई जी के म्यू में, जो कि लास्ट जो कंक्लूजन निकला हमें, आपको वो याद रखना है। वैसे तो मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए, ये भी आ सकता है ऑप्शन में, ई इक्वल टू 3 के दे दे और ई इक्वल के इक्वल इन्फिनिटी दे दे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे पास आपको पता है ई कब बड़ा होगा, यंग्स मॉडुलस वेलोसिटी बड़ी होगी, के से बड़ी होगी, यानी के तो जी से बड़ा। आप बताएंगे अब आपको ऐसे मतलब के कैसे पता चला कि के बड़ा है जी से, आप खुद बताइएगा। जो हमने अभी तक रिलेशन निकाला था ई इक्वल टू 2g 3g इस तरह से, वहीं से पता, जब ई बड़ा तो इस बड़ा होना ही है, तो म्यू है इस तरह से। ये रेंज कब है,
ये रेंज तब है, ये रेंज तब है, ध्यान देना बस, यही लास्ट कंक्लूजन है। ये रेंज तब है अगर हमारे पास म्यू है, पॉइजन रेशियो हमारे पास क्या है, 0.33 से कम है। ये रेंज, ये बात आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये रेंज कब आई है, ये रेंज कब आई है आपकी, ये तब आई है जब हमारे पास मतलब पॉइजन रेशियो है 3 से क्या है, 0.33 से क्या है के बराबर या इससे कम है, तभी ये रेंज। इस केस में आप बताएंगे, इस केस में हो सकता है ये बराबर भी हो जाए, बराबर भी हो, तो आप ये भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, क्योंकि आपको पता है कि इस केस में जब मैं अगर मैं 0.33 रखूंगा, 1/3 रखूंगा, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। हाँ, तो ये भी सही है, इस तरह से अगर ये होगा तो ये भी सही है, क्योंकि अगर वैल्यू जस्ट मैं इससे छोटी ले लूँ ना वैल्यू, तो यही बड़ा आएगा ई, ठीक है, चाहे ये भी लगा दो, आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है जी, म्यू, इस तरह से। तो अब दूसरा वो मतलब ऑप्शन ऐसे भी आ सकता, अगर ई के ई एंड जी म्यू, इस तरह से। अब ये कब पॉसिबल है, ये वाला ये कब पॉसिबल है, जब म्यू की वैल्यू, जब म्यू की वैल्यू, जब म्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0.33 से बड़ी होगी, जब म्यू की वैल्यू 0.33 से बड़ी होगी, जब म्यू की वैल्यू 0.33 से बड़ी होगी। ये कैसे पता चला आपको, मुझे कैसे पता चला, ये इक्वेशन है ना, तो के की वैल्यू निकाल दिया यहाँ से, तो ई बाई कितना आएगा 3 1 - 2 म्यू। जरा आप इससे बड़ी वैल्यू डालो कोई सी भी यहाँ पे, मैं डालूंगा यहाँ पे 0.5, 0.5 नहीं, हाँ 0.5 डाल, 0.4 डाल, 0.4 डाल, 0.8 आ जाएगा, 0.8 1 माइनस 0.8 0.2 मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा 0.6, 0.1 बाई 0.6, 0.6 यानी कि समथिंग बाई 0.6 आएगा, बड़ा आएगा के बड़ा आएगा ई से बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब जो मैंने लास्ट कंक्लूजन बताया था वो आपके सामने आ गया, कब बताना है, अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अब आप बता सकते हैं कि ई हमारा के से बड़ा होता है, जी से बड़ा होता है और म्यू से, कब, जब म्यू हमारे पास होगा 0.33 के बराबर, इससे कम होगा, अगर ये रेंज दी हुई पेपर में, ये रेंज होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम है, हो सकता है ऐसे दे दे वो एकदम से ना कि इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए बताओ कि ई बड़ा होता है के से, तो तभी आपने यही लगाना, क्योंकि अभी तक मैंने बताया था कि सॉम में जब हम मेटल की स्टडी करते हैं 0.33 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ऑप्शन आएगा तब। लेकिन अगर वो म्यू आपको बता देगा कि 0.33 से बट ज्यादा है, तो के किस केस में बड़ा होगा, उस केस में बड़ा होगा के बड़ा है ई से, ई बड़ा है जी से, और म्यू बड़ा है, सॉरी के बड़ा है ई से, जी से और म्यू से। अब इसके बारे में तो आपको डाउट नहीं करना, दोनों में क्या है, छोटे हैं दोनों से, डाउट रहता है हमेशा ई और के में। बस आपको ध्यान रखना है, अगर म्यू हमारे पास 0.33 के बराबर इससे कम है तो हमारे पास जी बड़ा है, अगर म्यू की वैल्यू बड़ी है 0.33 से तो कौन सा बड़ा है, के बड़ा है। तो जो भी मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एग्जाम ओरिएंटेड था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे अगर मैं बताऊँ तो 10-12 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, अगर आपने इक्वेशन सॉल्व, जो मैंने इक्वेशन सॉल्व की उस टाइम ध्यान दिया हो, जो मैंने बीच बीच में बताया, तो ये तो क्वेश्चन है कि ये आपको अब इसके बाद गलती नहीं करनी इसमें, जो ये वाला, इसमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा गया तो 5% स्टूडेंट ही सही करेंगे। तो मैं लास्ट टाइम आपको फिर से एक बात बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम अगर कोई विजिट किया मेरे चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह के लेक्चर आपसे मिस ना हो, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।